सभी को जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू रीजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडू रीजन इंडिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि BSSC यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है और उसके लिए आप लोग को एडू रीजन इंडिया जो आपकी खुद की संस्थान है, आपका खुद का संस्थान है, जो कि आप लोगों के लिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए बैच लॉन्च कर चुकी है। ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी के लिए जो वैकेंसी है आई है, उसके लिए आप लोग का कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा। पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, सारा कुछ आप लोग को मिल रहा है। ये बैच आप लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो ऑफलाइन के लिए आप लोग को अगर समस्तीपुर से हैं तो आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन के लिए भी आप लोग हमारे ऐप को इंस्टॉल करके कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। और अभी आप लोग को ये प्राइस मात्र और मात्र 21 रुपये में ये मिल रहा है ये बैच। और ये बैच की वैलिडिटी की अगर बात करें तो वैलिडिटी अप टू एग्जाम है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये सारा बैच आप लोग को अवेलेबल रहेगा। और मात्र 21 रुपए में, 21 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। 21 रुपए में आपको नोट्स भी दिया जाएगा। मात्र 21 रुपए में इस पूरे बैच के लिए मात्र 21 रुपए पे करना है आप लोग को ऑनलाइन में। लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रोमो कोड लगाना है, तो जल्दी जुड़ जाए क्योंकि ये प्राइस 199 का है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो मात्र 21 रुपए में आप लोग को मिल रहा है ये बैच। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही कम फी में आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं सारा कुछ। और यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कवर कराया जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट में जितने भी एग्जाम अभी तक हुए सारा एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। साथ ही साथ सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट, सारा कुछ टेस्ट भी यहाँ पे आप लोग का कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन मीडियम में। ठीक है, तो सारा कुछ फ्री होने वाला। और ये बैच आप लोग का 15 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कल से ही बैच स्टार्ट है, जिसमें कि हम लोग मैथ से शुरुआत की थी, सामान्य अंक गणित से। और सामान्य अंक गणित में हम लोग देखे थे सिलेबस क्या हमारा। उसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न सारा कुछ बात की थे। सामान्य अंक गणित में हम लोग पहला ही चैप्टर टॉपिक देखे थे। क्या था हमारा पहला टॉपिक चैप्टर जो था वो क्या था? SCF एंड LCM यानी लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। और लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त को सीखने के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग सीख रहे थे, यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में हम लोग 2 का सीरीज का 2, 4, 8, 16, 32 का भी जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता के नियम है, ये सीख चुके थे। 3 और 9 का भी देखे थे। 5, 10, 25, 125 का देखे थे। उसके अलावा हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखे थे वैदिक मैथ के अप्रोच से। आज हम लोग देखेंगे 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो है यानी विभाज्यता का नियम है, उसका एक ही तरीका है। तीनों के लिए एक ही अप्लाई होगा, एक ही रूल अप्लाई होगा। वो तीनों रूल हम लोग आज तीनों के लिए, तीनों रूल नहीं, एक ही रूल है। 7 के लिए भी, 11 के लिए भी और 13 के विभाज्यता के नियम के लिए भी एक ही रूल है, एक ही नियम है। तीनों को एक साथ देखेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो 7 और 11 और 13 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई नंबर दे दिया गया हो, जैसे कोई नंबर दे दिया है, जैसे मान लीजिए 5, 3, 2, 4, 3, 2। ठीक है, ये नंबर दे दिया गया है और बोला गया क्या आपको चेक करना क्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। तो देखिए तीनों में हम एक साथ क्यों लिए 7, 11, 13, क्योंकि तीनों के लिए एक ही रूल है। तीनों के लिए एक ही रूल है। हालांकि 7 के लिए मैं आप लोगों को बताया वैदिक मैथ का अप्रोच, तो आप लोग अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं किए तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, वहां हम लोग क्लियर बात की है। लेकिन हम लोग आज देखेंगे कि एक ही तरीका लगाएंगे, हम एक ही रूल लगाएंगे। तो 7, 11, 13 तीनों का हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल, एक ही बार में देख लेंगे। तो हमें क्या करना है, इधर राइट हैंड साइड से, राइट हैंड ये जो नंबर ये जो संख्या है राइट हैंड साइड में 3-3 अंकों का जोड़ा बनाना है, 3 डिजिट का पेयर बनाना है राइट हैंड साइड से। तो देखिए 2, 3, 4, 3 पेयर, 3 डिजिट हो गया, पेयर बन गया। फिर 3, 2, 3, 5, इधर भी 3 का पेयर हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ आपको छोटा नंबर से छोटा नंबर पेयर बन गया, 3-3 का पेयर बन गया। अब क्या करना है, छोटा से सॉरी बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटा देना। 532 से 432 को घटाना है। 532 में से 432 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा देखिए 90 आएगा, सॉरी 100 आएगा ना, 100 आएगा। कितना आया, 100 आया। अब देखिए क्या 100 7 से डिविजिबल है, क्या 100 7 से डिविजिबल है? तो क्या देखेंगे यहाँ पे 100 से, ये 100 क्या 7 से डिविजिबल है? तो 7 से नहीं है। 11 से है क्या? तो 11 से भी नहीं है। क्या 13 से डिविजिबल है? तो 13 से भी नहीं डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो 532 432 था, ये ना तो 7 से डिविजिबल था, ना 11 से था, ना 13 से डिविजिबल था, यानी इन तीनों में से किसी भी डिविजिबल नहीं था।
लेकिन डिविजिबिलिटी निकालने का रूल क्या था कि आपको राइट हैंड साइड से 3-3 अंकों का पेयर बना लेना है और बड़ा में से छोटा को घटा देना है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा लेना है। यहाँ देखिए 532 और 432, तो बड़ा कौन सा था 532, तो छोटा कौन सा 432, तो 532 में 432 घटाए तो जो नंबर आया, अब उस नंबर को चेक करेंगे क्या वो नंबर 7, 11, 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर 7, 11, 13 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 7, 11, 13 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, सिंपल। अब इसमें से हो सकता है कोई एक हो सकता है कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता तो 7 से डिविजुअल होता ही है, लेकिन 11 से नहीं होता तो बोलते 11 से नहीं हो रहा है, 13 से नहीं होता तो 13 से नहीं होता है ना। तो ये चीज आप लोगों को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे बात करें हम लोग यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं हम लोग, नंबर क्या ले, दूसरा नंबर लो लेते हैं 549 432। एक और नंबर लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरा नंबर लेते हैं 549 432। जैसे ये नंबर लीजिए, हमें चेक करना है क्या ये 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। किसका देखना है डिविजिबिलिटी, हम तीनों का एक साथ देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13 देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3-3 का पेयर बनाना है। देखिए 3 का पेयर बन गया। अब बड़ा नंबर कौन सा 549 है, 549, और छोटा क्या है 432, तो बड़ा से छोटा को घटाइए, तो 549 में से 432 घटाएंगे तो कितना आएगा 117 आएगा। कितना आएगा 117। अब बताइए 117 जो है क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, क्या 7 से नहीं होगा। ये क्या ये 11 से डिवाइड होगा, 11 से नहीं होगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी जो 549 432 था, ये किससे किससे डिविजिबल नहीं है, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, बचाओ 13, क्या 117 13 से डिविजिबल है, तो 39 का 117 यानी 13 से डिवाइड होगा, यानी ये संख्या भी 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा 7, 11, 13 का, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी क्लियर हो गया होगा, 7, 11, 13 का। जैसे एक नंबर है, अब देखिए आप लोग को एक स्पेशल केस बताते हैं। जैसे एक नंबर है, अब देखिए ध्यान देना आप लोग को, हम क्या दें यहाँ पे देते हैं, जैसे 1001, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1001 जो है ना, ये ऐसा संख्या है जो 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी डिविजिबल है। किससे किससे, 7 किससे किससे, 7 से भी डिविजिबल होगा, ये 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। देखते हैं कैसे। देखिए हम क्या कहते हैं, आपको राइट हैंड साइड से 3-3 नंबर का पेयर बना लेना है। अब देखिए 3 का पेयर यहां से बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ 3 का पेयर बन गया, बचा एक इधर, एक बच गया, तो इसको भी 3 बना दीजिए, 3 अंक का, ये 1 अंक का बच गया तो इसको 3 अंक का बना लीजिए, तो ये हो गया, फिर ये हो गया। अब क्या 1, अब 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब बताइए 0, क्या 0 7 से डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7, किसी भी नंबर 7 गुना 0 करेंगे 0 ही आएगा, तो 7 से भी डिविजिबल है। अब ये तो 7 से भी डिविजिबल है ना ये 0। क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 से भी है। क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो 13 से भी डिविजिबल है। यानी ये जो संख्या है 1001, ये एक ऐसी संख्या है जो 7, 11 और 13 से भी डिविजिबल है। और 7, 11, 13 का ही मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुना करेंगे, तो 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो क्या आएगा 1001 आएगा। तो देखिए ये इनडायरेक्टली आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसके लिए रेडी रहेंगे। जो 1001 है वो किसका मल्टीपल है, 7 का, 11 का और 13 का क्या है मल्टीपल है, ठीक है, ध्यान देना है। और 1001 का फैक्टर भी क्या होगा, फैक्टर क्या होगा 7, 11 और 13 भी होगा, ठीक है, समझ गए।
तो 11 7 11 13 का आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे। 3 3 का पेयर बना के आपको करना है। जैसे मान लीजिए एक और कोई नंबर हम देते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए 2 25 43, इसमें चेक करना कि 7 11 13 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे 3 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ देखिए 3 का पेयर तो बन गया, 3 4 5 बचा, यहाँ पे एक ही अंक का संख्या, यहाँ पे एक ही अंक बचा ना, अब एक ही डिजिट बचा, तो इसे भी 3 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगा दीजिए, आगे आप 0 लगा दीजिए। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को घटाएंगे, तो 543 में से 2 घटाएंगे तो 541। 541 अब चेक कीजिए क्या 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, तो 7 से ये डिवाइड नहीं होता, 7 से डिविजिबल नहीं है। क्या 11 से डिविजिबल है? आप 11 से करके देखिए, 11 से करके देखिए तो क्या 11 से डिविजिबल है? तो 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है। क्या 13 से है? तो 13 से भी नहीं है। यानी ये जो संख्या है 2543, ये ना तो 7 से डिवाइड होगा, ना तो 11 से, ना तो 13 से। ठीक है, तो इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं। 7 11 13 का एक ही प्रोसेस है, तो मैं आप लोग को क्लियर कर दिया 7 11 13 का। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट, हमारा जो टॉपिक था एचसीएफ एंड एलसीएम, सॉरी एचसीएफ पे। हम लोग पहले एचसीएफ देखेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिखा है तो सेम ही चीज है, वो एचसीएफ ही बोला जा रहा है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में जीसीडी लिख के आ जाएगा, एचसीएफ ना लिख के जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी इसका मतलब आप लोग को एचसीएफ ही निकालना है। क्या? एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, अब समझते हैं क्या है इसमें दोनों में डिफरेंस। अब दोनों को एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो गया आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो गया ये? एचसीएफ। दूसरा आपका यहाँ इसी को और क्या बोलते हैं? और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी जीसीडी। तो दोनों एक ही चीज है। देखिए हाईएस्ट बोलिए या ग्रेटेस्ट बोलिए, दोनों एक ही चीज है। दोनों में देखिए कॉमन है। ठीक है, बचा फैक्टर और डिवाइजर, तो दोनों फैक्टर बोलिए या डिवाइजर बोलिए, दोनों एक ही चीज है। अब समझेंगे हम लोग। यहाँ पे दो टर्म आएगा, एक तो फैक्टर, एक मल्टीपल। एक फैक्टर, एक मल्टीपल, यानी एक गुणनखंड और एक गुणज, समझते हैं उसको भी। आइए तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या? फैक्टर। पहले समझते हैं मल्टीपल। क्या? तो मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज, या इसी को और भी क्या बोलते हैं हम लोग? टेबल। टेबल मतलब पहाड़ा। पहाड़ा जानते हैं ना आप लोग, बचपन में पढ़े होंगे पहाड़ा, टेबल। तो मल्टीपल, इसी को मल्टीपल ही बोलते हैं। पहाड़ा या मल्टीपल बोलिए, तो यही एक ही चीज। मल्टीपल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई नंबर लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 हम लोग लिए, 8 लिए, ठीक है ना, 8 लिए। मल्टीपल क्या होता है कि मल्टीपल क्या होगा? 8 वो सभी संख्या, मल्टीपल किसे बोलते हैं? वो सभी संख्या, जितना भी संख्या होगा, मतलब वो सभी संख्या जो 8 से डिवाइड हो जाए, वो सभी संख्या जो 8 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब 8 से क्या डिवाइड होगा? 8 के टेबल में जो जो आएगा, 8 के पहाड़ा में जो जो आएगा, तो यानी 8 से जो जो जिस नंबर को गुना कर सकते हैं वो आएगा। तो क्या आ सकता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 3 जा 34, 24, 4 जा 32 एंड सो ऑन। मतलब ये इनफाइनाइट होगा। मतलब आप 8 10 जा 80 तक ही नहीं होता। टेबल का मतलब ये नहीं कि 8 10 जा 80, वो तो सिर्फ 10 तक आप लोगों को पढ़ाया जाता है बच्चे लेवल में, कि आप लोग को थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा नॉलेज हो। लेकिन ऐसा थोड़ी कि 8 के टेबल में 10 से आगे नहीं आता है। 8 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 30 से, 1000 से, 100 से, करोड़ से, जितना से करना करते रहिए। तो ये अनलिमिटेड है, ये इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। यानी मल्टीपल जो होता है इनफाइनाइट होता है। किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। क्या? अनंत। मतलब ये फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, काउंट नहीं कर सकते। मतलब अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, अनंत तक जा सकता है।
मतलब ये फिक्स नहीं है, मतलब लिमिटेड नहीं है, यानी 8 का मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकता है। जिससे भी आप इसको गुना कर दीजिए सब क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा, सब क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी मल्टीपल क्या हो गया, जो सभी संख्या 8 का मल्टीपल मतलब क्या, जो सब संख्या 8 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड होने वाला सभी नंबर क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 8 से डिवाइड होने वाला नंबर का तो अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा मल्टीपल। दूसरा होता है हमारा फैक्टर, या इसी को हम लोग डिवाइजर भी बोल सकते हैं, या आप इसे डिवाइजर भी बोलिए, यानी इसे फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड, या डिवाइजर को भाजक। आप लोग जब आप लोग पढ़ेंगे भाग सीखेंगे, जिसे डिवीजन बोलते हैं भाग, तो भाग में आप लोग क्या देखते हैं, भाग में हमारे पास 4 चीजें होती है। 4 चीजें क्या होती हैं, एक तो होता है डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है, तो डिवाइजर होता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है वो डिवाइजर। एक होता है डिविडेंड, जिसे हम भाजक बोलते हैं, समझ गए ना। अभी डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर को हिंदी में भाजक बोलते हैं। ठीक है, यानी जिस संख्या से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए वो क्या होगा, डिवाइजर। दूसरा होता है भाज्य, यानी डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिस संख्या में भाग दिया जा सकता, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसे डिविडेंड बोलेंगे, यानी भाज्य बोलेंगे। तीसरा क्या होता है, भागफल, यानी कोसेंट। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसेंट। तो कोसेंट क्या हो रहा है, कोसेंट क्या हो रहा है, तो कोसेंट क्या होता है, जिस डिवाइजर को डिवाइजर से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही होता है ना भागफल, कोसेंट। जैसे मान लीजिए क्या होता है, हम इसको एक बार समझाते हैं आपको भाग से। जैसे मान लीजिए हम लोग देते हैं 37 8 से भाग दे रहे, तो 8, अब 8 को भाग दीजिए, 8 4 जा 32, यहाँ पे बचा 5। अब ये 8 क्या है, ये 8 आपका क्या है, डिवाइजर, यानी भाजक, यानी जिसे भाग दिया गया है। और 37 क्या है आपका, डिविडेंड, यानी भाज जिसमें भाग दिया गया है। और ये 4 क्या है आपका, 4 आपका कोसेंट, यानी भागफल। और ये 5 क्या है, शेषफल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, है ना। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, पढ़े हैं आप लोग बचपन में। तो इसका क्या होता है, आपको अगर डिविडेंड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिविडेंड यानी भाज्य फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइजर गुना कोसेंट करेंगे, तो 8 गुना 4 करेंगे 32, उसमें शेषफल को जोड़ेंगे, 32 5 37, तो 37 है ना डिविडेंड, समझ गए। तो आपको अगर क्या होगा, आपको डिविडेंड पूछा जाएगा, आपको डिवाइजर दे दिया गया हो, कोसेंट दे दिया गया हो और शेषफल दे दिया गया हो, तो आप डिविडेंड निकाल सकते हैं। मतलब इसमें से ये जो चारों है ना, इन चारों में से कोई 3 दे दिया जाए तो चौथा आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ कोसेंट दे दिया हो, आपको डिविडेंड दे दिया गया हो और शेषफल दे दिया गया हो, तो आप डिवाइजर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज होता है हमारा क्या, तो ये डिवीजन मेथड में आप लोग जानते हैं डिवाइजर। तो वही हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो हमारा फैक्टर है, यहाँ पे फैक्टर में डिवाइजर क्या है, भाजक है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं डिवाइजर पे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज ऑलरेडी आपको पता है, थोड़ा समय आप इसको थोड़ा सा रिवाइज किया। तो फैक्टर गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड जैसे 8 का ले लीजिए, 8 का गुणनखंड ही निकालेंगे, तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, वो सभी संख्या जो 8 को ही डिवाइड कर दे, 8 को डिवाइड कर दे। 8 को डिवाइड क्या क्या कर सकता है, तो 1। ध्यान रखना है जब भी मैथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोग को पता ही होगा कि 1 जो है ना, 1 किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता है, किसी भी संख्या में 1 से भाग लग सकता है 1, और खुद संख्या अपने आप से भाग लग सकता है। तो 8 का 8 भी हो सकता है फैक्टर, तो 2 4 और 8, तो ये 1 2 4 8 क्या हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया, यानी गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या,
गुणनखंड। अब देखिए ये 1 2 4 8 ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, मतलब ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है यानी फिक्स है। इसका लिमिटेशन है कि मतलब कुछ ही नंबर हो सकता है, 8 को डिवाइड करने वाला कुछ ही नंबर होगा ना। 8 को कौन कौन डिवाइड कर पाएगा, कुछ ही नंबर होगा। 8 से बड़ा नंबर कैसे 8 को डिवाइड करेगा, अप टू 8 ही होगा, है ना। तो 8 को डिवाइड करने वाला उससे छोटा नंबर क्या होगा, 1 2 4 8। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, समझ गए, गुणनखंड। और मल्टीपल का यूज जो होता है यहाँ पे एलसीएम में होता है, जिसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, और फैक्टर का यूज होता है आपका किसमें, फैक्टर का यूज होता है एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग फैक्टर को सीखना था। फैक्टर आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह अगर 12 का फैक्टर बोला जाए तो क्या क्या होगा, तो वो सभी नंबर बताइए जो 12 को डिवाइड कर दे, पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा खुद से। तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। आई थिंक आप लोग को फैक्टर और मल्टीपल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम लोग को एचसीएफ जो निकालना है, मौसो ज्ञात करने के लिए कौन कौन सा मेथड है वो सीखते हैं। मौसो ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहला नियम क्या है हमारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी दीर्घ विभाजन विधि। दीर्घ विभाजन आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, मैट्रिक में पढ़े होंगे, यूक्लिड का थ्योरम, यूक्लिड एल्गोरिदम पढ़े होंगे। तो यूक्लिड जो था साइंटिस्ट था, सॉरी साइंटिस्ट कहते हैं, मैथमेटिशियन थे, जिसके द्वारा एक एल्गोरिदम दिया गया था, जिसको ही हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी के नाम से जानते हैं। क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। दूसरा हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि द्वारा। एचसीएफ निकालने का दूसरा मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। तीसरा क्या है, डिफरेंस मेथड यानी अंतर विधि। तो ये 3 मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हमारा जो टाइप 1 है वो देखते हैं। हमारा टाइप 1 क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला टाइप क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी दीर्घ विभाजन विधि। अब ये दीर्घ विभाजन विधि कैसे है, तो इसको हम लोग समझते हैं, कैसे बनाया जाता है इसको समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है आपको, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना 40 और 65 का, 40 और 65 का क्या निकालना है, एलसीएम। 40 और 65 का एलसीएम निकालना है, तो भाग देना आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है ना, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से 40 और 65 का एचसीएफ निकालना है, यानी मौसो निकालना है। क्या निकालना है, मौसो ज्ञात करें। 40 और 65 का मौसो ज्ञात करें, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखिए छोटा नंबर जो होगा उसको डिवाइजर में रखेंगे, बड़ा नंबर को डिविडेंड के पास रखेंगे। अब हम भाग तब तक देते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब देखिए क्या कैसे करेंगे, 40 से भाग दिए 65 में, तो एक बार में लगाएं, ठीक है, बचा 25। अब ये जो शेषफल है यहाँ पे क्या है, ये शेषफल अभी हम बात की, ये क्या है, डिवाइजर। ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है हमारा शेषफल, और ये हमारा क्या है, कोसेंट भागफल, ठीक है। तो ये 25 है। अब जो ये 25 है, ये 25 अब क्या बन जाएगा, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो हमारा पहली बार में जो शेषफल आता है वो आगे क्या बन जाता है, डिवाइजर। और जो ये फर्स्ट डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब ये 40 यहाँ डिविडेंड की जगह आ जाएगा 40, ठीक है। फिर हम भाग लगाएंगे, और ये भाग तब तक देते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता है। 25 से भाग दिए एक बार में, 25 लगा, बचा कितना, 15। फिर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 15। हमें रिमाइंडर 0 तक आना, तो फिर हमारा ये जो 15 शेषफल है ये क्या बन जाएगा हमारा, ये 15 शेषफल क्या बन जाएगा अब हमारा, ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर। अब फिर ये जो पहले जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। डिविडेंड समझ रहे हैं ना यहाँ पे, यानी भाज्य बन जाएगा। यहाँ पे दिए, फिर टाइम में लगाए 15 से, तो फिर बचा 10 डिविडेंड, यानी 10 रिमाइंडर फिर आ गया, शेषफल फिर आ गया। फिर हमें लगाना है, फिर 15 से यहाँ पे लगाइए एक बार में, फिर यहाँ पे 5 आ गया, यानी फिर हम लोग लगाएंगे, ये लगाएं। अब देखिए 10, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी शेषफल जैसे 0 आ गया, हमारा यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे शेषफल 0 आएगा तो लास्ट डिवाइजर, अंतिम डिवाइजर जहां हमारा शेषफल 0 आया वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि अंतिम भाजक
जहां शेषफल 0 हो जाए तो वही भाजक दी गई संख्या का मौसा होगा। किसी भी दो संख्याओं का मौसा निकालने के लिए आपको अंतिम भाजक पे जाना होगा जहां शेषफल आपका 0। दी गई संख्या का क्या होगा, ये मौसो होगा, मौसो महत्तम समावर्तक होगा या एचसीएफ होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये क्लियर है? आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ गए हैं? तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों को पता भी होगा। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये हालांकि हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड है, इस पे हम लोग जब भी कंपटीशन में बैठेंगे तो इस टाइप से नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम लोग और भी मेथड पर देखेंगे, तो हमारे लिए ये भी सीखना जरूरी था। नेक्स्ट आइए, अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना 36 और 84 का लॉन्ग डिवीजन मेथड। टाइप 1 देख रहे हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 36 और 84। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 36 84 दो बार में लगाएंगे 72, फिर कितना आएगा 12, फिर ये क्या बन जाएगा हमारा, फिर शेषफल आ गया तो फिर से हमको भाग देना है। तो फिर हमारा ये जो डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा, यानी भाज्य बन जाएगा। तो 12 या 36 और हमारा 0 आ गया। अब देखिए शेषफल 0 आ गया, जहां शेषफल 0 आ गया और जिस अंतिम डिवाइजर, जिस डिवाइजर पे आपका शेषफल 0 आए वही डिवाइजर आपका क्या होगा, मौसो होगा। तो यहाँ पे मौसो क्या हो गया, 36 से 84 का 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आपको क्या पूछेगा, जो ये 36 है 84 है, आपको जो दो संख्या पूछा जाएगा, बोला जाएगा दो संख्याओं का मौसा निकाल रहे थे जिसमें कि भागफल का क्रम क्या आता, 2 3 है ना, और अंतिम डिवाइजर कुछ बता दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा वो दोनों संख्याएं पूछा जाएगी, मतलब दो संख्याओं का मौसा निकाला गया और भागफल जो है क्रम से कुछ आया होगा, क्रम से। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 3 आया है। ठीक है, जैसे इसी को बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए यही नंबर है, यहाँ पे क्या है हमारा, पहले भागफल आया 2, फिर यहाँ पे क्या आया मेरा, फिर यहाँ पे भागफल आया हमारा 3, अंतिम डिवाइजर आपको बोल दिया गया क्या, तो 12, अंतिम डिवाइजर 12 बोल दिया गया। अंतिम डिवाइजर क्या है, 12। मतलब दो संख्याओं का मौसा निकाल रहे थे आप, एचसीएफ निकाल रहे थे, जिसमें कि भागफल लगातार क्रम से क्या आया, 2 3, और अंतिम डिवाइजर क्या था, अंतिम भाजक क्या था आपका 12। तो आप वो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो अब देखिए यहाँ पे 12 आ गया। अब देखिए 12 यहाँ पे लास्ट में 12 आया, अब यहाँ पे भागफल 3 है। देखिए लास्ट में अगर 12 आया डिवाइजर, इसका मतलब यहाँ हमारा शेषफल क्या रहा होगा, शेषफल अंतिम भाजक है, ये हमारा क्या है 12, अंतिम भाजक है ना, लास्ट डिवाइजर है, और लास्ट डिवाइजर है, इसका मतलब क्या, लास्ट डिवाइजर पे ही हमारा क्या आता है, शेषफल 0 आता है लॉन्ग डिवीजन में, यानी हमारा शेषफल यहाँ पे क्या आया होगा, 0 आया होगा। ये शेषफल 0 आया होगा, इसका मतलब क्या, हमारा यहाँ जो डिविडेंड रहा होगा, तो यहाँ डिविडेंड क्या रहा होगा, 12 ये 36 और 36 12 ये 36 रहा होगा। तो 36 से 36 में घटाएंगे तब तो 0 आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 36 आ गया। अब इससे पहले कुछ रहा होगा, तो ये जो 36 है, ये 36, देखिए इससे पहले ये जो 12 है, ये 12 इससे पहले क्या रहा होगा, ये हमारा रिमाइंडर रहा होगा, ये शेषफल रहा होगा। ये शेषफल कैसे आया होगा, यहाँ कुछ से भाग दिए होंगे तब रिमाइंडर आया होगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये 12 कैसे आया होगा, तो ये जो 36 है ये पहले क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा, ये डिवाइजर रहा होगा ना, तो 36 यहाँ आएगा। ठीक है, 36 यहाँ आया होगा, और यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे अगर हमको 12 शेषफल चाहिए और यहाँ पे भागफल 2 है, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे, 36 गुना 2 72, अब 72 प्लस 12 करेंगे 84, यानी कि यहाँ पे 84 रहा होगा नंबर, 84 रहा होगा। तब तो 36 गुना 2 करेंगे तो 72, और 84 में से 72 घटाएंगे तो 12 आएगा। समझ गए, 84 में से 72 घटाएं तो यहाँ पे 12 आया। ये समझ गए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। तो ये दोनों संख्या हो गया आपका 36 और 84 आया, 36 और 84 आया। समझ गए, समझ गए, क्लियर है, क्लियर है। देखिए इसको और समझते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इस पे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है,
दो संख्याओं का मौसो निकालते समय, निकालने के क्रम में, निकालते समय भागफल का क्रम भागफल क्रमशः 2, 1, 3 है। दो संख्याओं का मौसम निकालते समय भागफल क्रमशः लिखिए, भागफल क्रमशः 2, 1, 3 आता है तथा अंतिम भाजक क्या आता है आपका? अंतिम भाजक 16 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मतलब दो संख्या में आप क्या कर रहे थे? एचसीएफ दे रहे थे, मौसम निकाल रहे थे। मौसम निकालने के क्रम में आपको क्या आया? भागफल है, क्या आया? भागफल 2, 1, 3 आया और अंतिम भाजक 16 आया। तो आपको दोनों संख्या ज्ञात करना। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये एप्लीकेशन है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था? 2, 1, 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2, 1, 3 आया। यहाँ पे मतलब भागफल क्या आया होगा? 2। फिर दिए होंगे भाग, फिर आया होगा भागफल 1 आया होगा, फिर दिए होंगे भाग, तो फिर क्या आया होगा? यहाँ पे भागफल 3 आया होगा। ठीक है, और अंतिम भाजक क्या रहा होगा? 16 रहा होगा। यहाँ पे 16 रहा होगा। और अंतिम भाजक 16 रहने का मतलब क्या? यहाँ पे हमारा 16 है तो अंतिम भाजक 16 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा शेषफल 0 रहा होगा। शेषफल 0 रहा होगा, यानी यहाँ पे जो नंबर रहा होगा, यहाँ जो नंबर होगा वो क्या होगा? 16 3 48 रहा होगा। ये 48 रहा होगा। तब तो 48 16 3 48 भाग देंगे। 48 48 में घटाएंगे तो क्या आएगा? हमारा यहाँ 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा, क्योंकि अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक है तो यहाँ क्या, जो डिविडेंड है वही हमारा क्या रहा होगा? जो डिविडेंड है वही रहा होगा ना, उसी के बराबर हम गुना किए होंगे। जो इससे 16 गुना 3 किए तो जो 48 है, 48 से 48 में भाग घटाएंगे तो ही तो 0 आएगा ना। समझ गए? अब ये 48 यहाँ पे, जबकि आगे भी हमारा यहाँ भागफल है, इसका मतलब ये 48 से पहले क्या रहा होगा? डिवाइजर। तो यहाँ पे 48 यहाँ पे डिवाइजर रहा होगा, और ये 16 यहाँ पे 16 क्या रहा होगा? यहाँ पे 16 ये क्या शेषफल रहा होगा आगे। तो ये 16 शेषफल कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखिए 48 1 जा 48 प्लस 16 करेंगे तो क्या आएगा? 64। और 48 में 1 से करेंगे तो 48। अब देखिए 64 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा ना। ठीक है, अब ये फिर यहाँ पे फिर भागफल है, तो ये 64 पहले क्या रहा होगा? ये 64, ये यहाँ पे डिविडेंड है तो यहाँ क्या रहा होगा? डिवाइजर। ठीक है, 64 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये 48 क्या रहा होगा? 48 आपका क्या रहा होगा? इससे पहले ये रहा होगा शेषफल, यहाँ पे शेषफल रहा होगा, ये नीचे है ना शेषफल। तो ये देखिए, अब ये यहाँ पे भागफल 2 है, तो भागफल क्या होता है? ये जो आपका शेषफल आता है, शेषफल है ना 48 है ना शेषफल। तो हम क्या करते हैं? शेषफल क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आना चाहिए? डिविडेंड। हमको डिविडेंड यहाँ पता करना है, तो डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिविडेंड बराबर क्या होता है आपको पता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक क्या? 64 गुना 2 कीजिए 128 प्लस 48 कीजिए तो 128 और 48 176 और 64 गुना 2 किए होंगे तो 128 आएगा। तब तो ये 48 आया। तो नंबर क्या आ गया हमारा? तो नंबर संख्या क्या आया? तो संख्या हमारा आया 64 और 176। 64 और 176। तो संख्या क्या आया? 64 और 176। समझ गए? तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या फाइंड करना था? स्टार्टिंग में जो भाजक था, अंतिम भाजक दिया रहेगा। आपको क्या बताना? अंतिम भाजक प्लस भागफल सारा दिया रहेगा, और आपसे स्टार्टिंग में जो भाजक है और भाज्य है दोनों पूछा जाएगा। तो भाज और भाजक पूछा जाएगा। तो भाज्य और भाजक यही था ना, इसी दोनों का मौसम निकाले। तो क्या है हमारा मौसम क्या है हमारा? यहाँ देखिए कितना आया मौसम हमारा? 16 आया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसका एक ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था, हम इसको शॉर्ट मेथड भी इसका भी हम सीखेंगे।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये पूछा गया है, ड्यूरिंग फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ टू नंबर्स द सीक्वेंस ऑफ कोसेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 2 1 3 and the last division is 35, then find both the numbers। दो संख्याओं का दीर्घ विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करते समय ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 1 2 3 है। तो देखिए, इसको देखते हैं कि अब इसमें क्या है, यहाँ पे अंतिम भाजक 35 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए, अब आपको यहाँ पे लगातार क्या दिया है, आपको टॉप टू बॉटम क्या दे दिया है, भागफल कोसेंट दिया हुआ है और लास्ट डिवाइजर दिया हुआ है, तो आपको दोनों नंबर निकालना है। तो अभी जो हम लोग प्रोसेस फॉलो किए थे वही प्रोसेस पे बनाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो क्या होगा, यहाँ रहा होगा, देखिए कैसे रहा होगा, तो ये जो है आपका पहले दिया होगा, सबसे लास्ट जो रहा होगा आपका, सबसे लास्ट में डिवाइजर क्या रहा होगा, यानी हम 3 बार दिए होंगे भाग, 3 बार दिए होंगे ना, 3 बार भागफल है, 3 बार भागफल है ना, तो 3 बार भागफल दिए होंगे। यानी यहाँ पे क्या रहा होगा, देखिए सबसे नीचे में टॉप टू बॉटम बोल रहा है, यानी सबसे नीचे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रहा होगा भागफल। और यहाँ पे डिवाइजर आपका क्या रहा होगा, डिवाइजर अंतिम भाजक 35 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या रहा होगा आपका भागफल, यहाँ पे 1 रहा होगा, दूसरा भागफल 1, और यहाँ पे भागफल क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो अंतिम भाजक हमारा है, अंतिम भाजक कितना है 35, इसका मतलब अंतिम भाजक 35 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा हमारा, शेषफल 0 आया होगा। यहाँ शेषफल 0, अंतिम भाजक का मतलब क्या, शेषफल 0। लॉन्ग डिवीजन मेथड में अंतिम भाजक जहां होता है वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, वो मोसो आ गया, इसका मतलब अंतिम भाजक पे हमारा शेषफल 0 आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिविडेंड की बात करेंगे तो शेषफल यहाँ पे 0, डिविडेंड बताइए क्या होगा, तो डिविडेंड का फॉर्मूला, भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक क्या है आपका 35, भागफल क्या है 3, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेष क्या है 0, तो 35 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 105 आएगा, कितना आएगा 105, और 3 से गुना किए तो 105 ही आया होगा यहाँ पे, तब तो 0, ये 0 आया होगा, शेषफल 0 आया होगा, तो 35 से 105 से दिए तो 0 आया। अब ये जो 105 है, ये 105 यहाँ पे क्या रहा होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, ये हमारा डिवाइजर हो गया होगा, यही डिवाइजर हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या आया होगा डिवाइजर 105, और ये 35 क्या रहा होगा हमारा, ये शेषफल रहा होगा, यहाँ पे शेषफल 35 रहा होगा, शेषफल 35 रहा होगा। अब देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या दिया है, डिवाइजर दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, तो आपको डिविडेंड नहीं निकाल लेंगे, तो डिविडेंड क्या आएगा, तो डिविडेंड मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो 105 गुना 1 करेंगे तो 105 और 35 जोड़ेंगे तो 140, तो यहाँ पे डिविडेंड 140 रहा होगा, और 1 से भाग लगाए हैं, एक बार में लगाए 105 में, तो क्या रहा होगा 105, तो 105 140 में से 105 के तब तो 35 शेषफल आया होगा। ठीक है, अब ये जो 105 है, ये 105 यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे शेषफल रहा होगा, यहाँ पे शेषफल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइजर है वो डिवाइजर आगे क्या बन जाता है, यहाँ देखिए अगर पीछे जाएंगे तो डिवाइजर क्या बनता जाएगा शेषफल। ठीक है, और आगे जाएंगे तो डिवाइजर आगे क्या बनता जाएगा, डिविडेंड में बदलता जाएगा, तो ये पीछे आ रहा है, डिवाइजर पीछे आ रहा है, तो 105 में ये शेषफल हो गया। ठीक है, ये शेषफल हो गया, ये शेषफल रहा होगा, और ये जो 140 है, ये 140 डिविडेंड क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा, तो 140 यहाँ आया होगा। अब आपको यहाँ पे डिवाइजर है, भागफल है, और तो शेषफल भी है, तो आप डिविडेंड नहीं निकाल लेंगे, तो बताइए क्या 140 गुना 2 280 प्लस 105 तो 385, और 2 बार में दिए तो 280। अब देखिए 385 में से 280 जाएगा तो 105 बचेगा, इसका मतलब वो दोनों संख्या क्या है आपका 140 और 385, तो वो दोनों संख्या क्या हो गया 140 और 385, यही आपका वो दोनों संख्या रहा होगा आंसर। समझ गए, तो ये क्वेश्चन रहा होगा आपका। तो समझ गए ये कैसे निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये एप्लीकेशन है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखते हैं इसको अगर हम शॉर्टकट और भी शॉर्ट में करें, इतना भाग नहीं दे तो कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे इसमें पूछा गया है, ड्यूरिंग फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ 2 नंबर, द सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं दूसरा है, नंबर द सीक्वेंस ऑफ कोसेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 9 8 और 5,
and the last divisor is 16. Then find the sum of two numbers. दो संख्याओं का दीर्घ विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करते समय ऊपर से नीचे तक भागफल का क्रम 9, 8 और 5 है तथा अंतिम भाजक 16 है। तो दो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं का योग करना, मतलब दो संख्याओं को क्या किया गया है, दो संख्या रहा होगा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी मोसो निकाल रहा होगा। तो लगातार क्या होगा, भागफल आया होगा ना, और अंतिम भाजक जहां पे आया होगा वहां पे, इसका मतलब वहां पे शेषफल 0 हो गया होगा, तो अंतिम भाजक रहा होगा, भागफल आया होगा। तो हमको क्या निकालना, वो दोनों संख्या निकालना है। अब देखिए इसको भाग मेथड से निकालते थे हम लोग, यहाँ भी क्या होगा, 3 भागफल है, 3 भागफल है तो 3 बार भाग दिया होगा। ऐसे एक बार दिए, 2 बार दिए, फिर तीसरे बार दिए होंगे, ये दिए होंगे। ठीक है, कैसे किए होंगे, भाग विधि से देखते हैं। तो अंतिम भाजक आपका क्या है, अंतिम भाजक 16 है और भागफल अंतिम क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे अंतिम भाजक 16 है तो इसका मतलब शेषफल 0 आया होगा। तो डिविडेंड क्या होगा हमारा, 16 पंचे 80 और 80 से दिए होंगे तब तो यहाँ पे 0 आया होगा। अब ये 80 क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइजर हो जाएगा, ये 80 यहाँ डिवाइजर हो जाएगा, ये 16 हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये रिमाइंडर हो गया होगा। अब देखिए 80 आ गया, यहाँ पे हमारा भागफल क्या 8 आया होगा। अब देखिए भाजक है, भागफल है, शेषफल भी है, तो आपको डिवाइजर यानी डिविडेंड यानी भाज्य पता चल जाएगा। 80 गुना 8 करेंगे तो 640, 640 में से 16 जोड़ेंगे तो 656, और 80 गुना 8 करेंगे तो 640, तब तो 16 आया होगा। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है। अब देखिए ये 600, अब ये 80 आगे क्या रह गया होगा, यहाँ पे शेषफल में आया होगा, यहाँ पे शेषफल रहा होगा, और ये 656 यहाँ पे क्या आ गया होगा, तो ये भाजक आ गया होगा। क्या, तो ये हमारा भाजक आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट आपका क्या है, यहाँ पे भागफल 9 है, क्या है 9 है, तो 9 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डिविडेंड निकालना, तो इसको 656 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 के 54, 5 5 45 और 5 50 का 5 54 5 59। ठीक है, अब इसको 9 बार में दिए होंगे, सॉरी ये तो 5904 आएगा, प्लस 80 भी लगेगा ना, ये भागफल भी जुड़ जाएगा, 5984 रहा होगा ये, तब तो 9 बार में देंगे तो 5904 आया होगा, डिवाइड किए होंगे तो ये 80 आया होगा। ठीक है, तो हमारा जो संख्या आया वो क्या आया, 656 और 5984, 656 और 5984, ये आया नंबर। ठीक है, तो ये नंबर होगा। लेकिन हम लोग इसको अगर शॉर्ट मेथड और भी शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, जब आपको एग्जाम में दिया रहेगा तो हम इतना करेंगे तो टाइम लगेगा हमारा। हम इसको शॉर्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, शॉर्ट तरीका हम समझाते हैं इसको, भाग मेथड से नहीं, इसको हम शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। शॉर्ट मेथड क्या होगा हमारा, हम लोग वो दो संख्या ज्ञात करेंगे। दो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या करना है, दो संख्या ज्ञात करने के लिए जो भागफल दिया है ना आपका, जो भागफल दिया है उसको उल्टा लिखिए। भागफल को क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उल्टा, 5 8 और 9 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अंतिम भाजक कितना है आपका, अंतिम भाजक है 16, तो अंतिम भाजक 16 है तो 16 से गुना कीजिए इसमें, 16 गुना 5 प्लस 0 कीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंतिम भाजक पे आपका शेषफल 0 आया होगा। क्या होगा, शेषफल 0, तो 16 गुना 5 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 80। अब ये 80 यहाँ आ जाएगा, 80 गुना 8 करें प्लस ये 16 यहाँ आ जाएगा, तो प्लस में 16 कीजिए, 80 गुना 8 करेंगे तो 640 प्लस 16 करेंगे तो 656। ठीक है, अब फिर ये 656 यहाँ आ गया होगा, 656 गुना 9 करेंगे प्लस का यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का ये 80 आ जाएगा। 656 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 के 54, अभी आया था हमारा 5904 आया था, और प्लस 80 करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 6 के 54 करेंगे, कैरी बचेगा 5 5 9 45 5 50 बचेगा 5, 9 6 के 54 5 59 प्लस 80, ये कितना आ गया 5984, 5984। तो अंतिम दो अंक क्या है आपका, 656 और 5984, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये था शॉर्ट तरीका से हम लोग इसको निकालें, क्या शॉर्ट तरीका से। ठीक है, समझ गए। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, अब ये देखिए क्या पूछा था इसमें, तो यहाँ पे
सम पूछा है ना, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों संख्या निकल गया, उसका योग कर दीजिए। 5984 और 656 कितना आएगा, 10 का 10, 4 6 और 6, 6640 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। दोनों संख्या आ गया, अब दोनों संख्या का योग निकालना था, तो संख्याओं का योग। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ टू नंबर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ क्वोशेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 5 3 4 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 18, देन फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर। दो संख्याओं का दीर्घ विभाजन विधि द्वारा महत्तम समवर्तक ज्ञात करते समय ऊपर से नीचे तक भागफल का क्रम 5 3 4 है तथा अंतिम भाजक 18 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो वही शॉर्ट मेथड से हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, जो भागफल दिया है उसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, बॉटम से हम लोग शुरू करेंगे, बॉटम से टॉप तक जाएंगे। तो बॉटम में क्या, सबसे लास्ट में 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। अब यहाँ पे 4 में किससे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे हम लोग, इसमें हम गुना करेंगे किसमें, इसमें लास्ट भाजक से गुना करेंगे। सबसे पहला वाला भागफल में लास्ट भाजक, अंतिम भाजक क्या है 18। अंतिम भाजक में शेषफल क्या रहा होगा हमारा, 0 रहा होगा, तो यहाँ पे 0 + 0 कीजिए, तो कितना है 18 × 4 करेंगे 72, 72 में 0 में 72। ठीक है, अब ये जो 72 आया, ये हमारा आगे क्या हो जाएगा, ये 72 हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर आ जाइए, ये 72 आ गया, क्या आ गया 72। अब इसको 3 से गुना कीजिए। अब इसके लिए यहाँ पे शेषफल क्या रहा होगा, ये जो डिवाइजर है ये हमारा क्या हो गया होगा, अब यहाँ पे के लिए शेषफल रहा होगा। ठीक है, 72 × 3, 72 × 3 करेंगे तो कितना होगा 216 प्लस 200, हाँ 216 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 234। अब ये 234 यहाँ पे डिवाइजर बन जाएगा, तो 234 यहाँ आएगा गुना 5, और ये 72 यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो 234 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 170 और 100 यानी 1170। 1170 प्लस 72 कितना आएगा, 1170 प्लस 72 आ जाएगा, ये आपका ये आएगा 1200, 2 4 और ये 2 1242 और दो अंतिम दो संख्या क्या बना, दोनों संख्या क्या है हमारा 234 और 1242, 234 और 1242, यानी कि 234 प्लस 1242 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा हमारा 4 2 6, 4 3 7, 2 2 4 और 1 का 1, तो 1476 हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट मेथड था, हम लोग को शॉर्ट मेथड से इसको बनाना है। समझ गए, ये समझ गए आप लोग अच्छे से। तो आप लोग को क्या करना है, जो भागफल दिया है ना उसको उल्टा लिखना है। अभी यहाँ से कैसे दिया, टॉप टू बॉटम दिया, तो आपको बॉटम टू टॉप लिखना है, और जो अंतिम भाजक है वहां से फर्स्ट भागफल में गुना करना है, और वहां पे फर्स्ट भागफल में गुना करेंगे तो वहां पे शेषफल कितना 0 लिखना है, जोड़ना कितना 0। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ये जो हम गुना कर रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, ये जो 72 यहाँ पे आया डिविडेंड है, ये हमारा भाज्य है। अब भाज्य क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड निकाल रहे हैं, हमारा भाजक है, भागफल है, शेषफल आ गया। ये समझ गए। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि भागफल का क्रम है आपका टॉप टू बॉटम दिया हुआ है, टॉप टू बॉटम दिया कितना 2 1 3, और अंतिम भाजक आपका है, अंतिम भाजक है आपका 13। तो वो दो संख्या बताना, मतलब यहाँ पे दो संख्या का मौसम निकाल रहे थे, क्या आएगा हमारा बॉटम पे, टॉप टू बॉटम भागफल आया 2 1 3, ठीक है, और आपका भाजक अंतिम भाजक 13 था। तो आपको दोनों संख्या ज्ञात करना है। दोनों संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो बस वही हम क्या बताएं, टॉप टू बॉटम दिया तो बॉटम टू टॉप लिखे आप 3 1 2, और अंतिम भाजक क्या है 13, तो 13 से गुना कीजिए, इसमें 13 गुना 3, और यहाँ पे शेषफल क्या होगा 0, तो यहाँ पे को डिविडेंड फाइंड करना है, भाज्य फाइंड करना। 13 गुना 3 प्लस 0 कितना 39। अब ये 39 यहाँ पे आ जाएगा, 39 गुना 1 प्लस ये जो 13 है, ये 13 यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
तो कितना हो गया 39 गुना 1, 39 गुना 1 करेंगे तो 39 होगा, प्लस 13 करेंगे तो 52। अब ये 52 यहाँ आ जाएगा, 52 गुना 2 प्लस 39, ये 39 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। 52 गुना 2 104, 104 में 39 जोड़ेंगे तो 143। तो अंतिम दो संख्या क्या है आपका 52 और 143, 52 और 143। तो आई होप आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और शॉर्ट मेथड और भाग विधि से भी मैं आप लोग को समझा पाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आइए हमारा टाइप 2 है, ये है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या गुणनखंड विधि, क्या है गुणनखंड विधि। दूसरा जो हमारा टाइप है एचसीएफ निकालने का गुणनखंड मेथड, क्या है गुणनखंड मेथड। अब गुणनखंड मेथड में क्या होता है, हम लोग गुणनखंड यानी फैक्टर समझ चुके हैं। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे 72 और 84 को निकालना है, तो जो फैक्टराइजेशन मेथड है तो आपको क्या करना है 72 और 84 का क्या करना है आपको फैक्टर पता करना है। तो 72 का फैक्टर निकालिए, 72 और 84 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो 72 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 72 का कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 से दिए तो कितना आया 36, 2 से दिए 18, 2 से दिए 9, 3 3 3 से 1, ठीक है। तो क्या आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 84 को भी देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग, 84 को भी देते हैं, ठीक है। कितना आया 2 गुना 2 3 गुना 7। अब फैक्टर आ गया, 72 का फैक्टर ये है और 84 का फैक्टर ये है। अब आपको देखना है क्या, ये फैक्टराइजेशन में देखना है आपको एचसीएफ में क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपको देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि दोनों में कॉमन हो, किसमें दोनों में कॉमन हो। क्या क्या कॉमन है देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 2 2 कॉमन है, फिर ये 2 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 2 और 3 यहाँ पे कॉमन है, ये सब क्या है कॉमन है, ठीक है। तो 2 2 3 कॉमन है, इसका मतलब हमारा क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 2 2 बार आया तो एक बार लेंगे, 2 2 बार आया तो यहाँ भी एक बार लेंगे, और 3 3 यहाँ पे 3 3 कॉमन है तो 3 ले लिए एक बार। तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा 12 आएगा। कितना आएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ ही क्या है 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना था, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कॉमन 2 2 2, यहाँ भी कॉमन 3 3 कॉमन, दोनों में जो कॉमन है उसको ले लिए हम लोग, दोनों का जोड़ा लगा के एक एक लिख के हम उसका फैक्टर निकाल दिए। तो ये क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसको देखिए एक और तरीका है, इसको कैसे और निकालेंगे, तो उसका एक पावर के मेथड से हम लोग इसको निकालेंगे। पावर के मेथड में कैसे निकालेंगे, जैसे अगले क्वेश्चन से देखते हैं इसको। जैसे ध्यान देखिए 72 और 284 को निकालना है, तो 72 और 284 का निकालना है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 72 का फैक्टर क्या क्या होगा 36 18 9 3, तो क्या आया 2 3 बार आया तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, ठीक है। 284 को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए 284 का निकालते हैं, दो, ठीक है। 284 का 14 2, ठीक है। फिर इसके बाद 7 और 1, अब 71 तो नहीं ऐसा लगेगा, तो क्या आ गया इसका 2 का पावर 2 और 7 71, इसको ही लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से, अब इसमें देखना है क्या, यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ पे 3 का पावर 2। अब देखिए इस दोनों में क्या है हमको, अब दोनों में से क्या देखना है कि इसमें 2 कॉमन क्या है, क्या 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, दोनों में 2 कॉमन कॉमन है। अब इसमें से कौन सा पावर लेंगे बड़ा या छोटा, तो हमको क्या लेना छोटा पावर लेना। जब एचसीएफ निकालेंगे तो छोटा पावर वाला को लेना, छोटा पावर 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 में छोटा कौन सा है 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 कितना होता है 4, तो ये 4 आपका एचसीएफ हो गया, यही 4 क्या होगा आपका एचसीएफ होगा।
ठीक है, यही चार आपका SCF होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। इस सेशन को आगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को कंटिन्यू करेंगे और फिर SCF को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और तैयारी में लग जाएं, कंटिन्यू पढ़ाई करें। ये आप लोग को जो एडुविजन इंडिया है कंप्लीट सिलेबस कवर कराएगी, सारा कुछ आप लोग का कवर होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।